हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हमने ऑन इक्वालिटी अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको रोजा पार्क्स के बारे में बताया था। उससे पहले भी हमने कुछ स्टोरीज़ रीड आउट की थी, तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता चल गया था कि लोकतंत्र होता क्या है। तो आज इसमें जो बचा हुआ है वो है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसने क्या क्या प्रोवाइड करवाया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसने क्या क्या मतलब धर्म, जाति, रंग, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है उसको रोका गया है। प्रोहिबिशन प्रतिबंध लगाया गया। फर्स्ट क्या था? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, कि कोई भी देश में कहीं भी, किसी भी राज्य में, कहीं किसी भी जगह पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, रंग, जाति, लिंग और जगह के आधार पर, या और भी किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। आगे इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी नागरिक के साथ इन सब धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना उनको किसी भी तरह से अयोग्य समझा जाएगा, ना उनको बेईमान समझा जाएगा, ना उनको किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी आने जाने से रोका जाएगा। कहाँ जाने से नहीं रोकना है, या फिर वो हर जगह जा सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब समान, जहाँ ऊंची जाति के लोग जा सकते हैं, किसी दूसरे धर्म के जा सकते हैं, तो वहाँ अन्य दूसरे धर्म के भी जा सकते हैं। जैसे एक्सेस टू शॉप्स, दुकानों पर, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर भी सब जा सकते हैं। द यूज़ ऑफ वेल्स, कुओं का, तालाबों का, नहाने के जो घाट हैं वहाँ, सड़कों पर या पब्लिक रिजॉर्ट जो होते हैं, इन सब में भी सब लोगों को एक समान ही समझा जाएगा। ओके, फिर आता है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। फिर भी लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं। क्या होती हैं वो? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटेड डेमोक्रेटिक, कोई भी देश पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स, हमेशा कुछ ऐसे समुदाय होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं जो लोकतंत्र के आइडिया को और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं और समानता को पहचानने में, नए नए मुद्दों के द्वारा समानता को पहचानने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल टू दिस इज़ द struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book you will read about how this issue of equality affect various aspects of our daily lives in डेमोक्रेटिक इंडिया। आप इस लेसन में और भी बहुत ऐसे इश्यूज़ को पढ़ोगे, बहुत ऐसे मुद्दों को पढ़ोगे, या जीवन जो हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इक्वालिटी के इक्वालिटी किस तरह से अफेक्ट करती है, समानता को कैसे अफेक्ट किया जाता है, ये सब हम इसमें रीड आउट करेंगे। एज यू रीड दिस चैप्टर्स, जैसे आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड देयर बीइंग एबल मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड। आप ये चैप्टर्स पढ़कर ये सोचना, क्या सभी लोग इक्वल हैं या सभी के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर आपका ये काम रहेगा सारे लेसन्स रीड आउट करके। अभी आपने ऑन इक्वालिटी पढ़ा तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सब होता क्या है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ मैंने अपने पास से दिए हैं और कुछ आपके एनसीईआरटी हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, सरकार का वो रूप जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है वोट डालकर। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट ऑफ बेसिक रूल्स रिक्वायर्ड टू गवर्न अ नेशन, एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज जिसमें नियम होते हैं जो किसी भी देश को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। इट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम कानून होते हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए और सरकार के लिए।
इन द कंट्री टू फॉलो, देश में जो लोग रहते हैं और जो सरकार बनती है उन सब के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो इन सबको फॉलो करने होते हैं। हाउ इज़ इक्वालिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में किस तरह से समानता को रिकॉग्नाइज पहचान दी गई है। एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक नागरिक कानून के सामने एक समान है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर एवरी पर्सन दे आर फीमेल और मेल। कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म के स्थान के आधार पर, किसी के चाहे वो आदमी है या औरत, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, हर एक नागरिक इन सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, चाहे वो खेल के मैदान हैं, होटल हैं, दुकानें हैं या बाज़ार है, किसी को भी जाने से नहीं रोका जाएगा। पहले के समय में उनको रोक दिया जाता था, अलग अलग होते थे सबके लिए सभी जगह। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, छुआछूत को प्रतिबंधित किया जा चुका है, छुआछूत को बंद कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। क्या होता है ये कि वयस्क मताधिकार का मतलब होता है देश में सभी वयस्क नागरिक, सभी युवा नागरिक, उनको वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से हैं और किसी भी आर्थिक, मतलब अमीर हैं या गरीब या किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लोग हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार होता है। ओके, हर देश में इसके लिए अलग एज बताई गई है, अलग अलग एज डिटरमाइन की गई है। जैसे इंडिया में 18 ईयर्स, जो भी इंसान 18 ईयर्स या उससे ऊपर की एज का होगा उसको वोट डालने का अधिकार है, वो सरकार चूज़ करने में हेल्प कर सकता है। ओके, फिर आते हैं एक्सरसाइज, जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। इन ए डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता के सिद्धांत पर ये आधारित है। इट अलाउज ऑल एडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, ये सभी नागरिकों को, सभी वयस्क नागरिकों को अनुमति देती है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कितने वो शिक्षित हैं। व्हाट कास्ट दे आर रिच और पुअर, वो किस जाति के हैं, वो अमीर हैं या गरीब हैं, सबको वोट डालने का अधिकार होता है। फिर आता है रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 को दोबारा पढ़ो और दो तरीके ऐसे बताओ जिसमें आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी, असमानता को संबोधित करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। नो डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, ये सब होता है जिसमें मतलब आर्टिकल 15 तो कहता है कि किसी के साथ इन के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर जगह लोग आ जा सकते हैं। तो इसमें लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं कि अगर ये ऐसा कानून बना है तो इसका मतलब इन सभी आधारों पर लोगों को इक्वालिटी नहीं थी, सबको इनइक्वल ही समझा जाता था इन आधारों पर। फिर आता है इन व्हाट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज, किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारीज की तरह ही उनके समान था। ओम प्रकाश वाल्मीकि बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, वो एक नीची जाति से बिलोंग करते थे। बिकॉज ऑफ दिस बीइंग अ मेंबर ऑफ अ लोअर कास्ट, इसलिए नीची जाति का होने के कारण ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड, उसके साथ भेदभाव किया गया इन स्कूल में, एंड वॉज मेड ऑफ टू स्वीप द स्कूल, और पूरा स्कूल उसे साफ कराया गया। द अंसारीज वर द मुस्लिम्स, अंसारीज कौन थे, वो मुस्लिम्स थे। दे वर नॉट एबल टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, शहर में उनको कहीं भी कोई भी अपार्टमेंट मतलब घर नहीं मिल रहा था किराए पर, क्योंकि उनके धर्म के कारण। दस इस तरह से बोथ ऑफ देम वर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट रेस्पेक्टिवली, इस तरह से दोनों के साथ ही असमानतापूर्ण व्यवहार किया गया, एक के साथ धर्म के आधार पर और एक के साथ जाति के आधार पर। फिर आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म
ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इस बात का क्या मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग एक समान हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। आपको क्यों लगता है कि लोकतंत्र में ये ज़रूरी है। बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल, इस टर्म के साथ कि सभी लोग एक समान हैं बिफोर द लॉ, कानून के सामने, वी अंडरस्टैंड दैट, हम समझते हैं कि एवरी पर्सन, हर एक आदमी, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है, टू अ डोमेस्टिक वर्कर, चाहे कोई घरेलू कर्मचारी है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, जो हमारे देश में नियम कानून बनाए गए हैं, उन सबको फॉलो करना सबकी ड्यूटी है। चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कितना भी अमीर आदमी है, या चाहे भीख मांगने वाला कोई भिखारी है, सभी कानून के सामने एक समान है। अगर एक बेगर कोई क्राइम करता है और अगर कोई नेता वही सेम क्राइम करता है तो दोनों को सज़ा भी सेम मिलेगी। इस बात का मतलब ये होता है। ओके, एंड मेक्स नो डिस्टिंक्शन, लॉ ट्रीट्स ऑल पर्सन्स एज इक्वल्स, कानून जो सबको एक समान समझता है, एंड मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम ऑन द बेसिस ऑफ, और कोई भी उनमें भेद नहीं करता उनके काम के आधार पर, धर्म, जाति, रंग, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ वन ऑफ द, कानून के सामने समानता क्या है, ये बेसिक कंपोनेंट, एक आधारभूत तत्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। डेमोक्रेसी ट्रीट्स ऑल पीपल अलाइक एंड मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन एनी ग्राउंड। डेमोक्रेसी में सभी लोगों को एक समान समझा जाता है और किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे राइट डाउन करके व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक आ जाने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक बाय।